प्रिय छात्रों, आपके साथ मैं ब्रजनंदन। आज हम क्लास 8 की बुक रेनबो के चैप्टर नंबर 6 असम आसाम का हिंदी अनुवाद करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि आसाम हमारे देश के उत्तर पूर्व में स्थित बहुत ही सुंदर राज्य है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखने योग्य है और इस राज्य का जो मुख्य आकर्षण है काजीरंगा नेशनल पार्क और यहाँ का बिहू नृत्य व यहाँ की जो है बोट रेसेज है। तो आइए हम इसका हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। आसाम इज ए स्टेट। आसाम एक राज्य है लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। आसाम एक राज्य है जो कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। नॉर्थ मीन्स उत्तर और ईस्टर्न मीन्स पूर्वी, पार्ट मीन्स भाग, लोकेटेड मीन्स स्थित है। इट इज सिचुएटेड, यह स्थित है जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालयाज फुट हिल, पहाड़ी के नीचे। यह पूर्वी हिमालय की पूर्वी जो हिमालय है उस पहाड़ के बिल्कुल नीचे स्थित है। बिलो मीन्स नीचे। इट इज सराउंडेड बाय द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इट इज सराउंडेड, यह घिरा हुआ है, यह चारों तरफ से घिरा हुआ है बाय द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश राज्य से, मणिपुर राज्य से, मिजोरम राज्य से, नागालैंड राज्य से, त्रिपुरा राज्य से एंड मेघालय राज्य से। यह चारों तरफ से अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय से घिरा हुआ है। विच टुगेदर विथ आसाम, जो साथ साथ आसाम को मिलाकर आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स, जो इन 6 राज्यों के अतिरिक्त आसाम को मिलाकर भी इन सबको मिलाकर की 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, अर्थात 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ आसाम। दिसपुर आसाम की राजधानी है। आसाम इज ए लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। लैंड मीन्स भूमि और नेचुरल मीन्स प्राकृतिक और ब्यूटी मीन्स सुंदरता। आसाम की भूमि प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई है। जो आसाम राज्य है हमारा, ये क्या है, प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। इट हैज़ ब्लू हिल्स। ब्लू मीन्स नीली और हिल्स मीन्स पहाड़ियाँ। इसमें नीली पहाड़ियाँ हैं। डेंस फॉरेस्ट्स, घने जंगल हैं। विथ डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना। डाइवर्स मीन्स विभिन्न प्रकार के, फ्लोरा मीन्स जीव जंतु उस क्षेत्र के रहने वाले, और फोना मीन्स वनस्पति जो उस क्षेत्र के विभिन्न प्रकार की जीव जंतुओं और वनस्पतियों से भरा हुआ है। बिग रिवर्स, इसमें बड़ी बड़ी नदियां हैं। एंड फर्टाइल वैलीज, और यहाँ पर उपजाऊ घाटियाँ हैं। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, यहाँ पर उपजाऊ घाटियाँ हैं। इस सेंटेंस द्वारा देख लेते हैं हम। इसमें नीली पहाड़ियाँ हैं, घने जंगल हैं। घने जंगलों में क्या है, विभिन्न प्रकार के पशु जीव जंतु हैं और वनस्पतियाँ हैं, और क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं और उपजाऊ घाटियाँ हैं। आसाम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट। आसाम संसार का सबसे बड़ा, वर्ल्ड्स मीन्स संसार, लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़ा। आसाम संसार का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। टी मीन्स चाय, ग्रोइंग मीन्स उत्पादन करने वाला, पैदा करने वाला। आसाम संसार का सबसे अधिक चाय पैदा करने वाला राज्य है। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू आसाम। विशाल ब्रह्मपुत्र नदी आसाम में से होकर बहती है। थ्रू मीन्स में से और फ्लोज मीन्स बहती है, और ग्रेट मीन्स महान या विशाल ब्रह्मपुत्र नदी आसाम में से होकर बहती है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हेयर। एग्रीकल्चर मीन्स कृषि और मेन मीन्स मुख्य, ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। राइस, फ्रूट्स, जूट, शुगर कैन एंड टी आर द चीफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट। राइस मीन्स चावल, फ्रूट मीन्स फल, जूट मीन्स एक प्रकार का रेशेदार उत्पाद होता है, ये भी है। शुगर कैन्स मीन्स गन्ना और टी मीन्स चाय। चावल, फल, जूट, गन्ना और चाय यहाँ के मुख्य कृषि उत्पाद हैं। चावल, फल, जूट, गन्ना इस राज्य के मुख्य कृषि उत्पाद हैं, अर्थात ये यहाँ पर मुख्य रूप से पैदा किए जाते हैं। द स्टेट आल्सो प्रोड्यूस्ड
नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन ऑफ टी। द स्टेट आल्सो प्रोड्यूस, राज्य पैदा भी करता है, प्रोड्यूस मीन्स पैदा करता है या उत्पन्न करता है, राज्य उत्पन्न भी करता है। नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन ऑफ द टी, जितना चाय का उत्पादन पूरे देश में होता है हमारे, उसके आधा भाग चाय का ये राज्य पैदा करता है। अर्थात यहाँ पर चाय जो जितनी पूरे देश में चाय पैदा होती है उतनी आधी चाय इस छोटे से राज्य में ही पैदा हमारे देश की होती है। द स्टेट इज आल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, राज्य प्राकृतिक संसाधनों में भी धनी है। आल्सो मीन्स भी, रिच मीन्स धनी, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक और रिसोर्सेज मीन्स संसाधनों, राज्य प्राकृतिक संसाधनों में भी धनी है। सच एज ऑयल, जैसे कि तेल, गैस, कोयला एंड लाइमस्टोन, और चूना पत्थर हैं। अर्थात लाइमस्टोन में चूना पत्थर, ये तेल में, गैस में, कोयला में और चूना पत्थर में भी क्या है, धनी है। अर्थात यहाँ पे जो ये पदार्थ हैं, खनिज पदार्थ, ये प्रचुर मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पोट्री एंड टेराकोटा वर्क, पारंपरिक कार्य यहाँ के जो मुख्य कार्य हैं पारंपरिक अर्थात बहुत दिनों से जो किए जाते हैं वो क्या है, पोट्री एंड टेराकोटा वर्क। पोट्री कहते हैं बर्तन बनाना कार्य और उसको पकाना कार्य। टेराकोटा वर्क पकाना कार्य, जो बर्तन बनाने के बाद पकाते हैं तो क्या कहते हैं उसमें पोट्री एंड टेराकोटा वर्क है। वहाँ पर बर्तनों को बनाने का और उनको पकाने का कार्य बहुत ताय रूप से होता है यहाँ पर। ब्रास क्राफ्ट, पीतल का कार्य बहुत होता है यहाँ पर। ज्वेलरी मेकिंग, गहने आभूषण बनाना कार्य वहाँ पर होता है। बम्बू क्राफ्ट, बांस के वस्तु बनाना कार्य वहाँ पर होता है। सिल्क एंड कॉटन वेविंग, और वहाँ पर सिल्क मीन्स रेशम और कॉटन मीन्स सूत हैं, तो रेशम और सूती कपड़े को बुनने कार्य होता है वहाँ पर। एंड वुड क्राफ्ट, और लकड़ी के सामान बनाना कार्य होता है वहाँ पर। आर सम मेजर सोर्सेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कुछ मुख्य, सम मीन्स कुछ, मेजर मीन्स मुख्य, कुछ मुख्य संसाधन हैं जो कि स्वयं रोजगार पैदा करते हैं या स्वयं रोजगार यहाँ पर इनको देते हैं फॉर द पीपल ऑफ आसाम, आसाम के लोगों को। आसाम के लोगों का मुख्य जो पारंपरिक कार्य हैं, बर्तन बनाने का और उनको पकाने का कार्य है, पीतल के सामान बनाना का कार्य है, गहने बनाना का कार्य है, और बांस के सामान बनाने का, जिस तरह से कि बांस के बहुत सामान बनते हैं जैसे कि मूड़ा वगैरह हैं, और रेशमी कपड़ा और सूती कपड़े का कार्य होता है यहाँ पर है, और लकड़ी के सामान बनते हैं यहाँ पर, फर्नीचर वगैरह हैं। और यहाँ का जो है मतलब इन लोगों के लिए, आसाम के लोगों के लिए स्वयं रोजगार का मुख्य साधन है। रिसोर्स मीन्स क्या होता है, सोर्सेज मीन्स साधन है। इन कार्यों से वहाँ के लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। आसाम इज आल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क्स, आसाम प्रसिद्ध है, फेमस मीन्स प्रसिद्ध है, और नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, और पार्क्स मीन्स उद्यानों। आसाम अपने राष्ट्रीय उद्यानों के लिए भी प्रसिद्ध है। ए नेशनल पार्क इज ए लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट लैंड मीन्स वनों की भूमि है, और एक राष्ट्रीय पार्क वनों की भूमि का या वन क्षेत्र का एक बहुत बड़ा एरिया होता है। लार्ज मीन्स बहुत बड़ा, एरिया मीन्स क्षेत्र। राष्ट्रीय पार्क वन भूमि का एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दीज पार्क्स, लुक्ड आफ्टर मीन्स देखभाल करती है, पार्क्स मीन्स उद्यानों की। सरकार, और गवर्नमेंट मीन्स सरकार, सरकार इन उद्यानों की देखभाल करती है। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज ए फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ए फेमस, एक प्रसिद्ध वन्य जीवन की संरक्षणी है। किसे कहते हैं संरक्षणी? वन्य पशुओं के घूमने का स्थान है, जहाँ की वन्य जीव जंतु रहते हैं। जो काजीरंगा पार्क है बहुत ही प्रसिद्ध पार्क है, जहाँ पर कि सभी प्रकार के पशु पाए जाते हैं, पशु पक्षी पाए जाते हैं। रिनोसर्स, एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स एंड द इंडियन विजन आर सम ऑफ द एनिमल्स यू कैन सी इन काजीरंगा। रिनोसर्स मीन्स गैंडे, एलिफेंट्स मीन्स हाथी, लियोपार्ड्स मीन्स तेंदुआ, एंड द इंडियन विजन और भारतीय जंगली भैंसा आर सम ऑफ द एनिमल्स, कुछ पशु हैं यू कैन सी इन काजीरंगा, जिन्हें तुम काजीरंगा में देख सकते हो। गैंडे हैं, गैंडे, हाथी, तेंदुए, भारतीय जंगली भैंसा, कुछ ऐसे पशु हैं जिन्हें तुम काजीरंगा में घूमते हुए देख सकते हो। यू कैन गो इन ए ओपन जीप, तुम एक खुली हुई जीप में जा सकते हो। कहाँ पर? इस काजीरंगा पार्क में घूमने के लिए तुम एक खुली जीप में जा सकते हो।
एक कार में जा सकते हो, और ए मिनी बस, और एक या फिर एक मिनी बस में जा सकते हो। इनटू द फॉरेस्ट, उस जंगल में को। टू सी दीज वाइल्ड एनिमल्स, इन जंगली पशुओं को देखने के लिए। इन जंगली पशुओं को देखने के लिए तुम एक खुली जीप में या फिर एक कार में या फिर एक मिनी बस में वन में जा सकते हो। इफ़ यू लाइक यू कैन ट्रेवल ऑन ए एलिफेंट्स बैक एज वेल। इफ़ यू लाइक, यदि तुम चाहो, यदि तुम पसंद करो, यू कैन ट्रेवल, तुम यात्रा कर सकते हो, ऑन ए एलिफेंट्स बैक, एक हाथी की पीठ पर, एज वेल, वैसे ही यदि तुम चाहो करना तो तुम हाथी की पीठ पर बैठकर भी इस पार्क में यात्रा कर सकते हो। द पीपल ऑफ आसाम स्पीक असमिया और आसामीज। पीपल लोग, और स्पीक मीन्स बोलते हैं, असमिया या आसामीज यहाँ की भाषा है। तो आसाम के लोग असमिया या फिर आसामी भाषा बोलते हैं, आसामीज भाषा बोलते हैं, इसे असमिया भी कहते हैं, इसे आसामीज भी कहते हैं। आसाम इज आल्सो ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। लैंड मीन्स भूमि या प्रदेश, या फिर और फेस्टिवल्स मीन्स त्योहारों है, बहुवचन है जी, फेस्टिवल्स है। तो आसाम त्योहारों का प्रदेश भी है, त्योहारों की भूमि भी है। बिहू इज ए फेमस आसामीज फेस्टिवल। बिहू आसाम का प्रमुख त्यौहार है। फेस्टिवल मीन्स त्यौहार। बिहू आसाम का प्रमुख त्यौहार है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सेलिब्रेटेड मीन्स मनाया जाता है, और मंथ मीन्स महीना में। ये अप्रैल के माह में मनाया जाता है। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशन। उत्सव, सेलिब्रेशन मीन्स उत्सव, और रिलीजन्स मीन्स धर्म, और पार्ट मीन्स भाग लेते हैं, टेक पार्ट भाग लेते हैं। सभी धर्मों के लोग, पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों के लोग इस उत्सव में भाग लेते हैं। द सेलिब्रेशंस गो ऑन मीन्स चलता रहता है या जारी रहता है। द सेलिब्रेशन गो ऑन, उत्सव जारी रहता है, फॉर द होल मंथ, पूरे महीने, अर्थात अप्रैल के पूरे महीने जो त्यौहार है इनका, बिहू का, वो चलता रहता है। यंग मैन एंड वोमेन, युवक और युवतियाँ, यंग मैन मीन्स युवक, एंड युवतियाँ, वियर गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेसेस, पहनते हैं सुनहरे रंग के सिल्क की पोशाकें। लोग, युवक और युवतियाँ सुनहरे रंग की रेशम की पोशाकें पहनते हैं। एंड डू स्पेशल डांस, और एक विशेष नृत्य करते हैं, कॉल्ड बिहू डांस, जिसको कि बिहू डांस कहते हैं, बिहू नृत्य कहते हैं। वोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू। बोट रेसेस, नाव की दौड़ें, आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू। हेल्ड मीन्स आयोजित की जाती हैं, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, बिहू के दौरान नाव की दौड़ें आयोजित की जाती हैं। मैनी टीम्स टेक पार्ट इन दीज रेसेस मीन्स दौड़ें। इन दौड़ों में, ये जो नाव की रेस होती है उसमें बहुत सी टीमें भाग लेती हैं। एंड ए लॉट ऑफ मीन्स बहुत अधिक, पीपल मीन्स लोग, बहुत अधिक लोग, वॉच देम फ्रॉम द रिवर बैंक्स, देखते हैं उनको नदी के किनारे से। बहुत से लोग उन नाव की दौड़ों को नदी के किनारे से देखते हैं। तो प्रिय छात्रों, ये जो चैप्टर तुम्हारा समाप्त होता है। आइए इसके जो है हम क्वेश्चन आंसर को भी देख लेते हैं, और ये इसकी मीनिंग है, आप चाहें तो इनको भी देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं, और इन क्वेश्चन का जो आंसर है आपको मैं इसी किताब में बताऊंगा। कृपया अपनी किताब में टिक मार लें, और उसके बाद अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, वेयर इज आसाम सिचुएटेड इन इंडिया। तो इनका भी हमें अर्थ निकालना बहुत जरूरी, मीनिंगों का। अगर हम अर्थ निकाल नहीं पाएंगे तो हम उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इनको हम ध्यान से देखें। सिचुएटेड मीन्स क्या होता है, स्थित है, और वेयर मीन्स कहाँ। तो ये कह रहे हैं इसमें कि आसाम कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा यहाँ से ये, आसाम इज ए स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आसाम भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर बी, नेम द स्टेट्स विच आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स। ये कह रहे हैं कि उन राज्यों के नाम बताइए जिन्हें सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, अर्थात उन राज्यों के नाम बताइए जिन्हें 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। तो हमने अभी पढ़ा भी है इस चीज़ को। इसका आंसर यहाँ से होगा
अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय विच टुगेदर विथ आसाम आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स। अर्थात अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय आसाम के साथ साथ 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं। इसका आंसर हमारा यहाँ तक होगा पूरा ये, तो इसको आप जो है अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ आसाम। आसाम के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो हमने पढ़ा भी है, व्यवसाय उनका कृषि है मुख्य व्यवसाय। तो आज देखते हैं इसके आंसर में क्या होगा। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हेयर। कृषि, एग्रीकल्चर मीन्स कृषि, और मैन मीन्स मुख्य, और ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय। हेयर मीन्स यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इसका आंसर बस हमारा यहीं तक होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर डी, विच इज द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम। आसाम का प्रमुख वन्य जीव विचरण कौन सा है? जहाँ पर वन्य पशु रहते हैं, जंगली पशु रहते हैं वनों में रहने वाले, तो वो कौन सा पार्क है यहाँ पर? मतलब कहने का इनका ये है, तो हमें पता है वो कौन सा पार्क है हमारा इनका रहने वाला, वहाँ पर जहाँ पशु रहते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क। देखते हैं इसके आंसर को हम किताब में ही। ई, क्वेश्चन नंबर ई एंड लास्ट, नेम द फेमस आसामीज फेस्टिवल। आसाम के प्रसिद्ध त्योहार का नाम बताइए। हमें पता है बिहू है वहाँ का त्यौहार, देखते हैं अपनी किताब में भी इसको हम। इसका आंसर यहाँ से होगा, बिहू इज ए फेमस आसामीज फेस्टिवल। बिहू आसाम का प्रसिद्ध त्योहार है। तो इसके ये आंसर होते हैं तुम्हारे। अब इसके हम ट्रू एंड फॉल्स भी देख लेते हैं। राइट टी फॉर ट्रू, टी लिखिए सत्य के लिए, एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, और एफ गलत कथन के लिए एफ लिखिए। सही कथन के लिए टी लिखिए और गलत कथन के लिए एफ लिखिए। देखते हैं, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, तो हम चल जाए पता खुद ही कौन सही कौन सा गलत है। नंबर ए है, आसाम इज ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, और ब्यूटी मीन्स सुंदरता। आसाम एक प्राकृतिक सुंदरता का स्थान है, या क्या कहते हैं, भूमि है। तो ये बात पता है हमें, सही है, तो यहाँ रख देंगे हम टी। नंबर बी देखते हैं, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स। इसका हिंदी निकालना बहुत जरूरी है हमें। उत्तर पूर्व के राज्य, नॉर्थ मीन्स उत्तर, ईस्टर्न मीन्स पूर्वी, उत्तर पूर्व के राज्य, स्टेट मीन्स राज्य, उत्तर पूर्व के राज्य जो भारत के हैं वो 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात भारत के उत्तर पूर्व के राज्य 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं। तो ये हम जानते हैं पहले से, ये टी होगा, ट्रू होगा, सत्य होगा ये। नंबर सी है, यू कैन गो बाई ट्रेन टू सी वाइल्ड एनिमल्स इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम। तुम जा सकते हो ट्रेन से टू सी देखने के लिए वाइल्ड एनिमल्स जंगली पशुओं को इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस वन्य जीव विचरण केंद्र में तुम क्या है ट्रेन से जा सकते हो आसाम। तो ये बात पता है हमें, ये बात सही नहीं है, तो क्या रहेंगे यहाँ पर एफ अर्थात फॉल्स। ये बात गलत है क्योंकि हम वहाँ पर जीप से, बस से, कार से ही जा सकते हैं। हमने पीछे अभी पढ़ा है ये। नेक्स्ट है डी, बिहू इज ए फोल्क डांस ऑफ आसाम। बिहू आसाम के लोगों का एक नृत्य है। तो ये बात क्या है, ट्रू है। हमने पढ़ा पीछे भी कि बिहू आसाम के लोगों का एक नृत्य है। ई, कार रेसेस आर हेल्ड इन आसाम ड्यूरिंग बिहू फेस्टिवल। कार की दौड़ें, कार रेसेस मीन्स कार की दौड़ें, हेल्ड मीन्स आयोजित की जाती हैं, और ड्यूरिंग मीन्स दौरान, और बिहू फेस्टिवल बिहू त्यौहार के, बिहू त्यौहार के दौरान कार की रेसें आयोजित की जाती हैं। तो हमने पढ़ा चैप्टर में ये बात भी हमारी। तो ये कथन जो है क्या है हमारा, फॉल्स है। अर्थात वहाँ पर कार रेसें नहीं होती हैं, वहाँ पर क्या होती हैं, बोट रेसें होती हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ फॉल्स आएगा। बर्ड पावर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। जो बॉक्स में शब्द दिए हुए हैं इनसे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए विद द वर्ड्स, उस शब्द से जो बॉक्स में दिए हुए हैं।
तो पहले इनके हम अर्थ जान लें। सेलिब्रेटेड मीन्स मनाया जाता है, डाइवर्स मीन्स विभिन्न प्रकार के या विभिन्न, और आकर्षण व्यवसाय और रिलीजन्स धर्म। तो पहला है हमारा नंबर ए, एग्रीकल्चर इज द मैन इन इंडिया। एग्रीकल्चर मीन्स कृषि और मैन मीन्स मुख्य, और तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा आकर्षण मीन्स क्या होता है व्यवसाय। तो इसका ये होगा कि कृषि भारत का मुख्य व्यवसाय है। नंबर बी, पीपल ऑफ वेरियस, लोग विभिन्न धर्मों के, लिव इन इंडिया। तो यहाँ पे क्या आएगा रिलीजन्स, विभिन्न धर्मों के लोग भारत में रहते हैं। नंबर सी, ऑल द फेस्टिवल्स आर, सभी त्यौहार हैं, क्या आएगा यहाँ पर सेलिब्रेटेड, मनाए जाते, सभी त्यौहार हैं मनाए जाते, विथ ग्रेट एंथुइज्म, महान हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ, सभी त्यौहार बहुत उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, अर्थात क्या आएगा यहाँ पर सेलिब्रेटेड आएगा। नंबर डी, स्टूडेंट्स फ्रॉम, अब क्या आएगा यहाँ पर डाइवर्स, विभिन्न, बैकग्राउंड स्टडी इन आवर क्लास, विभिन्न, बैकग्राउंड क्या होता है पृष्ठभूमि, स्टडी मीन्स अध्ययन करते हैं, विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्र हमारी कक्षा में अध्ययन करते हैं। तो ये वीडियो समाप्त होता है, और ये जो था आवेश औसम आसाम, अर्थात बहुत अच्छा आसाम, इस पाठ का हमने अध्ययन किया। आशा करते हैं समझ में आया होगा, और हमें अपनी राय से कमेंट बॉक्स में अवश्य अवगत कराएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।